नमस्कार साथियों। अब देखिए, आज का जो पेपर है उसमें ये दिया गया न्यूज़ कहाँ तक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है कि हाई स्कूल में 33,916, ये 33,900 शिक्षकों के भर्ती के लिए जो आवेदन है यह आगे के लिए, यानी जब सातवां फेज की तैयारी खत्म हो जाती है, वो नियुक्ति मिल जाती है, तो नया जो उत्क्रमित नवसृजित स्कूल है उसमें ये बहाली के लिए है। अभी जो तत्काल बहाली निकली हुई है वो 37,000 की बहाली है। तो हाई स्कूल में ये शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आवेदन लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर एक ही आवेदन लिए जाएंगे तो जो इतने 40,000 50,000 जो लोग खर्च करते थे और सभी जगह जा भी नहीं पाते थे, उससे राहत मिलेगी। और वह भी ऑनलाइन, तो एक जगह जाकर और कर देना है और एक ही आवेदन। तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि इससे अब समय भी बचेगा और सभी लोगों का चयन भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ें है कि जब ऑप्शन मांगे जाएंगे 4 या 5 स्कूलों का, और अगर उनमें से किसी जगह आपका नहीं हो पाता, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, हाई मार्क्स वाले का हो जाते हैं, तो उस समय एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप दूसरे में भी अप्लाई करें। लेकिन इसके लिए हम लोग को ज़ोरदार ढंग से एक फिर से इस प्रक्रिया को बदलाव के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। राज्य के देखिए पेपर में क्या दिया है कि राज्य के उच्च व उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जी, ये 37,000 शिक्षकों की बहाली के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और नियोजन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा और विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना होगा। ये कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू है और कहीं ना कहीं हम लोगों के फेवर में जाता हुआ है। यानी अलग अलग इकाई के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनसे चॉइस लिया जाएगा कि वह किन किन नियोजन इकाई में नौकरी पाने की इच्छुक है। लेकिन देखिए, जब यह लिया जाएगा कि किन किन नियोजन इकाई में नौकरी पाने की इच्छुक है, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो उनके पास एक और अधिकार होना चाहिए कि फिर से वह आगे दूसरे नियोजन इकाई में भी आवेदन डाल सकें। पहले एक आवेदन अलग अलग नियोजन इकाइयों में डाक से या फिर खुद जाकर कई आवेदन देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही आवेदन लिए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन। अब देखिए, प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत क्यों? एक ही आवेदक का एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता है और एक के बाद दूसरे में रिक्ति रह जाती है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की भी संभावना रहती है। जी बिल्कुल सही है कि जब एक ही आवेदक का एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता है और एक के बाद दूसरे में रिक्ति रह जाती है, तो प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है और केंद्रीकृत तरीके से योग्य अभ्यर्थियों के चयन में आसानी होगी और अभ्यर्थियों को भी अलग अलग नियोजन इकाइयों में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये छठे चरण की बहाली पूरे होने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बात अगर हम करें तो वो जो 94,000 बहाली है या 30,000 बहाली है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसका सबका जो स्टे लगा हुआ है, मेन मामला ब्लाइंड फेडरेशन केस, जो कि अब 31 मई सोमवार को इसकी सुनवाई। और सरकार तो कह रही है कि हम जो है 4% आरक्षण देने को जो है से पूरी तरीके से तैयार है और वह अपना फाइल भी उस दिन सोमवार को शायद पेश करेगी। और उनका ये भी कहना था एजी साहब, अब देखिए एजी साहब भी अब आ रहा है जो कभी जाते नहीं थे कोर्ट में। और बहुत सारे शिक्षा मंत्री का भी बयान आ रहा है, नीतीश जी खुद बोल रहे हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों के बाद अब एक ही स्पष्ट होता है कि अब नियुक्ति बहुत जल्द सबको मिलने वाली है। तो अब 31 मई सोमवार हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन शायद सारे मामला सलट जाए नहीं, और जैसे ही छठे चरण की बहाली पूरी होगी तभी सातवें चरण की भी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बार बहाली में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। जी, ये तो नोटिफिकेशन निकला था, उस समय भी बताई गई थी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया उसका मार्क्स और बीएड जो किए हैं बीईडी उसका मार्क्स, और अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो जिस चीज़ से वो अपना कंप्लीट किए हैं उसका मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो ये तो प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी सकारात्मक है और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के जो ऐसे नकारात्मक पहलू नहीं है, सभी सकारात्मक है। तो अब हम लोगों को यही देखना है कि कब तक बहाली प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 31 मई सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ क्या फैसला आता है उसके बाद ही इस प्रक्रिया में तेजी आएगी, क्योंकि छठे चरण के बाद ही सातवें चरण की बहाली की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।